दोस्तों, ड्रूपल मॉड्यूल डेवलपमेंट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इवेंट क्या होता है। मतलब अगर ड्रूपल की टर्मिनोलॉजी में हम बात करें कि इवेंट्स क्या होते हैं, तो वो हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू इवेंट का देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं कि सब्सक्राइब टू एन इवेंट। तो सब्सक्राइब टू एन इवेंट का क्या रोल है कि जो ड्रूपल ने इवेंट हमको दिए, जैसे आज हम लोग एक इवेंट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो है कॉन्फिग सेव। तो ये एडमिन के अंदर, कॉन्फिग के अंदर, सिस्टम के अंदर ये जो साइड इंफॉर्मेशन वाली कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा तो यहाँ पे एक इवेंट चलेगा और एक मैसेज मेरे को प्रिंट करके देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं किस इवेंट को? कॉन्फिग सेव इवेंट को हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कॉन्फिग सेव इवेंट को सब्सक्राइब किस तरीके से किया जाता है? मतलब ये इवेंट तो पहले से बना हुआ है, लेकिन हम उस इवेंट का यूज करके कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इवेंट के सेव होने पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक इनिशियल बेसिक एग्जांपल है। तो बेसिक एग्जांपल है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से इवेंट को हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो मॉड्यूल है। ये मेरा जो कस्टम मॉड्यूल है, ये कस्टम मॉड्यूल मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और इस कस्टम मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर सबसे पहले जब हम किसी इवेंट को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको एक सर्विस, इवेंट सब्सक्राइबर सर्विस का यूज करना पड़ता है जब भी हम किसी इवेंट को सब्सक्राइब करते हैं। तो देखिए ये सेव हो गया, तो यहाँ पर आ गया कि यू हैव सेव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम डॉट साइट। ये मैसेज मैंने प्रिंट करवाया है, ये मैसेज ड्रूपल की तरफ से आ रहा है। तो इस पूरे, देखो इवेंट को किस तरीके से सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले मैं कस्टम मॉड्यूल में जाऊंगा और इसकी एक फाइल जो है सर्विस डॉट वाई एम एल, उसमें मैं जाऊंगा। सर्विस डॉट वाई एम एल में जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने हुक इनिट इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो हुक इनिट इंप्लीमेंट करते समय हम लोगों ने भी इस इवेंट सब्सक्राइबर सर्विस का यूज किया था। यहाँ पर भी मैंने एक सर्विस बनाई, ये मेरा मॉड्यूल का नाम हो गया डीएमडी डॉट। और यहाँ पे इवेंट सब्सक्राइबर एग्जाम्पल के नाम से मैंने, इवेंट सब्सक्राइबर एग्जाम्पल के नाम से मैंने यहाँ पर सर्विस बना ली। और ये एक क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, जो कि डीएमडी के अंदर, एसआरसी के अंदर इवेंट सब्सक्राइबर और एग्जाम्पल इवेंट सब्सक्राइबर डॉट पीएचपी। तो आप यहाँ पर एसआरसी में जाएंगे, इवेंट सब्सक्राइबर में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ये फाइल मिल जाएगी, एग्जाम्पल इवेंट सब्सक्राइबर डॉट पीएचपी। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हुआ कि हम लोगों ने सर्विस को डिफाइन किया, है ना। हमको ये सर्विस टेक डिफाइन करना पड़ता है। तो ये सर्विस टेक कहाँ डिफाइन करना पड़ता है हमको? ये सर्विस टेक हमको सर्विस डॉट वाई एम एल फाइल में डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप और भी कोई इवेंट सब्सक्राइबर यूज करेंगे तो वो सर्विस आप इसके नीचे और डिफाइन करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि ये टेक सर्विस को टेक कर दिया यहाँ पे। इतना काम हमारा हो गया। अब हम चलेंगे इस सर्विस, जो फाइल है हमारी, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, इस फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले नेम स्पेस लिख देंगे। तो नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस यहाँ पे आपका ड्रूपल डीएमडी और इवेंट सब्सक्राइबर, राइट। तो ये जो फाइल है, मतलब ये जो फोल्डर है इवेंट सब्सक्राइबर, ये इसका नाम यहाँ पे देना होता है। ये मॉड्यूल का नाम है, ये ड्रूपल का नाम है। तो ये नेम स्पेस डिफाइंड हो गया। मतलब ये नेम स्पेस क्या करेगा, ये एसआरसी फोल्डर तक के पाथ को जस्टिफाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि हम लोग कॉन्फिग इवेंट को यूज कर रहे हैं। तो कॉन्फिग इवेंट को यूज करने के लिए मेरे पास में ये दो सर्विस है, ये दो सर्विस मुझे यूज करनी पड़ेगी। तो ये दो सर्विस मुझे क्यों यूज करनी पड़ेगी? दो सर्विस मुझे इसलिए यूज करनी पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्फिग इवेंट को यूज कर रहा हूँ। तो कॉन्फिग इवेंट को यूज करने के लिए दो सर्विस मेरे को यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट सब्सक्राइबर इंटरफेस की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो सर्विस है, इवेंट वाली जो सर्विस है, वो यहाँ से मिलेगी। तो इस इंटरफेस को भी मैंने ले लिया। तो ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट कि हमको अगर कोई कॉन्फिग सेव इवेंट को सब्सक्राइब करना है
तो कौन कौन से यूज स्टेटमेंट हमको यहाँ पर लगेंगे, तो वो हम लोगों ने रख लिए। उसके बाद में दूसरा काम हमारा होता है कि ये हमारी क्लास है और इस क्लास के अंदर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है इवेंट सब्सक्राइबर इंटरफेस को। ठीक है, अब हमको, चूंकि ये एक इंटरफेस है, तो एक इंटरफेस है तो इसका एक मेथड है गेट सब्सक्राइब इवेंट्स, ये हमको कॉल करना पड़ेगा। गेट सब्सक्राइब इवेंट में हम क्या करेंगे, ये हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट लिया है, ये जो क्लास ली है, इसको हम कॉल करेंगे सेव मेथड। और इस सेव मेथड में एक हमारा ऑन सेव कॉन्फिग इवेंट को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। अब हमने जो इनिशियलाइज किया है वो हमको डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और मुझे डॉलर इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो डॉलर इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्या डिसाइड कर रहा है यहाँ पर कि गेट कॉन्फिग और गेट नेम, तो मतलब वो जो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो रही है उसका नेम यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है यू हैव सेव्ड ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, यू हैव सेव्ड ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम डॉट साइट, ये इसका नाम है। राइट, सिस्टम डॉट साइट, क्योंकि हम लोगों ने गेट नेम कॉल किया था। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इवेंट सब्सक्राइबर क्या होता है, तो हम लोग इसका एक सिंपल वे में आंसर करेंगे कि जो ड्रूपल के प्री डिफाइंड इवेंट है उसको सब्सक्राइब करना, यानी उसको हमारे कस्टम कोड में यूज करना। उसके लिए हम जो मेथड का यूज करते हैं उसको हम लोग इवेंट सब्सक्राइबर बोलते हैं। और इसके लिए हमको एक सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सर्विस डिफाइन कर दी है। इस सर्विस के अंदर हम लोगों ने ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेव इवेंट डिफाइन किया है, तो कॉन्फ़िगरेशन सेव इवेंट पे हम लोग कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो हमने एक मैसेज प्रिंट किया, हम लोग और भी कोई कस्टम लॉजिक यहाँ पे लिख सकते थे। हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन सेव के दौरान अगर ऐसा कुछ प्रिंट करना है तो हम लोग वहां पर उसको यूज कर सकते थे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इवेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं।